नाउ नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? थ्योनिस थ्योरम की डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कहाँ पे अप्लीकेबल होगी, कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये भी सेम वही है जैसे उसमें भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क करस्पॉन्डिंग, नहीं, ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क एंड across any two terminal terminals XY। ठीक है, across any two terminal XY। देखो, अब लीनियर बायलेटरल नेटवर्क लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये तो पूछना नहीं बनता, पूछे सर लीनियर नेटवर्क क्या होता है। देखो, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर नेटवर्क का मतलब उसके y दिस इक्वल टू mx से नहीं होता, बल्कि y ये होता है सुपरपोजिशन से। ये डिस्कस करेंगे कहाँ पे? सुपरपोजिशन थ्योरम में ये क्या होता है। बायलेटरल का मतलब बताया था कि जो कि सेम रिजल्ट देता है इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे RLC हमने क्या बोला, लीनियर भी होता है और बायलेटरल नेटवर्क भी होता है ये। ठीक है, डायोड के बारे में हमने एग्जांपल लेकर डिस्कस किया था कि डायोड जो होता है वो यूनिलेटरल डिवाइस होती है, यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या होता है, ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क एंड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल। ठीक है, टू टर्मिनल्स जैसे XY करस्पॉन्डिंग, तो हम जैसे उसमें होता था कि एनी टू टर्मिनल को हम रिप्रेजेंट किस में करते थे? वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन थ्योरम वोल्टेज सोर्स और सीरीज इम्पीडेंस के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या करेंगे? करंट सोर्स और उसके पैरेलल में, वहाँ पे सीरीज में होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेलल में दैट इज़ जो करंट सोर्स होगा, सॉरी इम्पीडेंस होगा। ठीक है, तो क्या लिखा आप लोगों ने? ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क एंड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स XY कैन बी equivalently represented by a current source IN and parallel impedance ZTI, उसको बोलते हैं ZN, दैट इज इसी को बोलते हैं RN। अगर DC प्योर DC है तो RN होगा, और AC है तो ZN बोलेंगे। ठीक है, ये IN और पैरेलल इम्पीडेंस ZN के करंट IN करंट सोर्स और पैरेलल इम्पीडेंस ZN, ठीक है, को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं दैट इज़ नॉर्टन करंट। IN को ही क्या बोलते हैं? नॉर्टन करंट, और उसको क्या बोलते हैं? नॉर्टन इम्पीडेंस। ठीक है, क्लियर? तो देखो, सिंपल सा फिर से वही कहने का मतलब क्या है कि कोई लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है। ठीक है, कोई दो टर्मिनल ले लिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग टू, ये याद रखना, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। IN का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग B to A, और यहाँ पे पैरेलल में एक इम्पीडेंस दिखाओ, क्योंकि ऐसे डिफिनीशन AC और DC दोनों के लिए हो गई, नहीं, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये IN हो गया, ये ZN के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, ये क्या है? A और ये क्या है? B।
देखो आई एन का डायरेक्शन किधर से किधर है, ये याद रखो, आई एन किधर से किधर मूव कर रहा है, बी टू ए, बी टू ए। करंट फ्लो का डायरेक्शन किधर है, बी टू ए, नहीं। अच्छा हमने क्या बोला, जो नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को, अगर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को फॉलो करता है कोई नेटवर्क, ठीक है, अगर ये लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को फॉलो करता है तो उसके क्रॉस एनी टू टर्मिनल, कोई टर्मिनल उठा लें तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, एक करंट सोर्स के, जो कि उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस के करस्पॉन्डिंग, ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, ये तो बोल दिया उसने, लेकिन इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, जैसे हमने बोला थेवेनिन्स थ्योरम में हमने निकाला था आरटीएच और वीटीएच निकाला था, आरटीएच नहीं बल्कि हमने जेडटीएच बोले थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो आरएन है और आईएन की वैल्यू ये निकलेगी कैसे, ठीक है। तो फिर वही चीज़ जैसे वहाँ पे हम लोगों ने किया था, क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे एक एज्यूम कर लें कि अगर यहाँ पे लोड है, नहीं जेडएल है, अगर ये कनेक्ट होता तो इसमें क्या होती, करंट जाती कुछ आईएल, नहीं इसमें क्या हो जाती, कोई करंट जाती कि नहीं जाती, पहले बताओ भाई। अगर ये यहाँ पे लोड कनेक्टेड होता तो इसमें जाती क्या, करंट जाती। अच्छा अब हमारा टारगेट है आईएन को डिटरमाइन करना, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से इसी की वैल्यू को क्या कर दें, जीरो कर दें मतलब कहने का ये है कि ए बी को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें, इसको छोड़ो, इसको हटा के, जो भी लोड था उसको हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, नहीं ये जो शॉर्ट सर्किट करंट कर ऐसे कर सकते कि नहीं। हमारा टारगेट क्या है, आईएन को निकालना। तो आईएन कैसे निकल सकता है कि भाई देखो जो लोड है यहाँ पे, अगर कहीं लोड कनेक्टेड भी है तो उस लोड को क्या कर दो, रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे कहीं लोड कनेक्टेड होगा ना तो उसको रिमूव करके हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब ये जो करंट हो गई वो कौन सी होगी, शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा शॉर्ट सर्किट करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, ए से बी की तरफ। शॉर्ट सर्किट जो करंट है आईएससी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ए टू बी। अब तो आईएन का डायरेक्शन, अब देखो टोटल करंट किस में पास कर जाएगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो आईएससी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, आईएन के नहीं। तो आईएससी दिस इक्वल टू आईएन। क्लियर, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग जी, आईएन करंट के करस्पॉन्डिंग। इसमें तो कोई फ्लो नहीं करेगी, नहीं। अब यही चीज़ कहाँ से आई है, यहाँ से। जब ये अप्लीकेबल है यहाँ पे तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे भी अगर लोड होगा तो लोड को क्या कर दो, रिमूव करके उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो जब आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो करंट आईएन आएगी वो जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगी वही किसके करस्पॉन्डिंग, नॉर्टन करंट के करस्पॉन्डिंग हो गई। क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा, क्लियर है कि नहीं। हमारा क्या मोटिव था, हमने बोला ना कि हमको आईएन और आरएन जेडएन निकालना है। क्या तरीका हो सकता है, पहले तो ये था कि भाई ये ए बी करस्पॉन्डिंग कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एक करंट सोर्स और एक उसके सीरीज़ में, उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट तो कर दिया। लेकिन अब हमारा मोटिव क्या है कि आईएन और जेडएन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लोड कनेक्टेड है नहीं भी है तो भी हम क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो टोटल जो आईएन करंट वो किस में चली जाएगी, शॉर्ट सर्किट में। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली आई एस सी दिस इक्वल टू आई एन। क्लियर, इसका क्या मतलब हुआ कि अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगी वो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आई एन करंट। तो शॉर्ट सर्किट जो बोलते ना कि नॉर्टन निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो एक्चुअल में उसका मतलब ये है। क्लियर है, नॉर्टन करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट। तो यही शॉर्ट सर्किट करंट क्या, आई एन के बराबर। यहाँ से देखो शॉर्ट सर्किट करंट आई एन के बराबर। तो यहाँ से जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा, हमारे पास तो ये नेटवर्क है तो हमने क्या कर दिया, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आई एन के बराबर। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि ठीक है ये तो शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जैसे बताया था लास्ट टाइम। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो ज़्यादा सही है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, बस काम ख़त्म। अब हमारा क्या है, जेडएन निकालना है। जेडएन निकालने के लिए क्या करोगे, क्या दिमाग में आ रहा है पहले, अगर किसी तरीके से ये जीरो हो जाए,
अगर ये 0 हो जाए, अगर हम उठा के क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा भाई। जेड एन निकालना, यहाँ ए बी करस्पॉन्डिंग हमको चाहिए, हमको जेड एन की वैल्यू निकालनी है। वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट आएगा, जेड इक्विवेलेंट, वही किसके करस्पॉन्डिंग होगा? जेड एन के बराबर नहीं। दैट इज जेड इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू जेड एन। नहीं, कौन किसको 0 किया है? ये कौन सा सोर्स है? इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो आप कह सकते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऑल इंडिपेंडेंट voltage source and currents, all independent source are reduced to 0। अगर 0 हो जाए तो यहाँ से जो भी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस दिखेगा, जेड इक्विवेलेंट, वो किसके जो इक्विवेलेंट आएगा ए बी करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से जो जेड इक्विवेलेंट आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? जेड एन के बराबर। नहीं, तो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग है? दैट इज जेड एन। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा टारगेट था ना कि आई एन और जेड एन, और ये जेड एन का मतलब ये एक्चुअल में किसके करस्पॉन्डिंग है? जेड टी एच। वही चीज़ है नहीं? जेड टी एच में भी तो यही करते थे कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को उठा के 0 पुट कर दो, फिर इसके बाद जिस सर्किट के करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, ए बी करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, तो वहाँ से जो इम्पीडेंस दिखेगा वही क्या हो जाएगा? जेड टी एच। क्लियर है कि नहीं? कि आई एन निकालने के लिए तो जो बोलते हैं ना कि आई एन जो नॉर्टन करंट जो होती है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है, तो समझ में आया उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा था। हमारा टारगेट था कि शॉर्ट सर्किट करंट मतलब नॉर्टन करंट निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसी को क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। तो जितनी भी करंट होगी वो किस में फ्लो कर जाएगी? शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू आ जाएगी, तो वही क्या हो गई? नॉर्टन करंट। नहीं, तो नॉर्टन करंट हो गई। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की थी। फिर इसके बाद इम्पीडेंस डिटरमाइन करना था, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको उठा के 0 पुट कर दिया। तो 0 करने का मतलब हुआ कि यहाँ से जो भी जेड इक्विवेलेंट है वो जेड एन के बराबर। तो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग? ए बी करस्पॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिड्यूस टू 0, तो यहाँ से ए बी करस्पॉन्डिंग जो जेड इक्विवेलेंट आएगा वही किसके करस्पॉन्डिंग होगा? कंपेयर करो तो इसको क्या बोलेंगे? जेड एन। बस काम खत्म। ठीक है, जस्ट लाइक सेम हो गया किसके करस्पॉन्डिंग? थेवेनिन इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, फिर वही कि वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो जेड एन के लिए यहाँ पे प्लस माइनस, अगर वी एस है तो वी एस को उठा के 0, तो ये क्या बनेगा? ये जो वैल्यू होगी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? दैट इज शॉर्ट सर्किट। नहीं, और करंट सोर्स है, करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, दैट इज आई एस। अगर इसको उठा के 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। तो समझ में आया कि नहीं? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट। तो ये जो चीज़ें हमने समझाई हैं डिटेल में, इसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आपको पकड़ में रहे। तो जो करंट सोर्स आई एन होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? आई एस सी करस्पॉन्डिंग हो जाता है। क्लियर? क्यों? तो चलो अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट सोर्स पहले स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे बारी बारी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, इसको बनाओ जल्दी से। थ्योरी को पकड़ के रखना है, और लीनियर बायलेटरल डिटेल में समझा रखा है थेवेनिन थ्योरम में। तो अगर किसी को मिस हो गई क्लास तो वहाँ पे समझ ले, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार डिस्कस करना सही नहीं रहता। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, और जब कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें सवाल, जब थ्योरम पूरी ख़त्म हो जाएगी तब उसमें डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कैसे, वैसे तो काफ़ी कुछ पता चल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3 ओम का, 3 ओम है, कोई रेंडमली क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम,
आप चाहो तो जितने भी थ्योरम करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन उन सब को विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी करस्पॉन्डिंग। ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 3 ओम और यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, ये 24 वोल्ट और ये 2 ओम। हमको एक बार ए बी करस्पॉन्डिंग और एक बार ए सी करस्पॉन्डिंग बनाना है। ये हमारा टारगेट है कि इनका थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। एक बार ए बी करस्पॉन्डिंग एंड एक बार बी सी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमारा जो टारगेट है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है इनके करस्पॉन्डिंग। तो कैसे इसको हिट करेंगे? नहीं, सिंपल सा है, चाहे आप नॉर्टन बना लो चाहे थेवेनिन बना लो। थेवेनिन बना लो तो फिर उसको नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हो, या नॉर्टन बना लो तो थेवेनिन में, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका ये है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करना चाहते हैं तो IN और VTH उस दुनिया भर को वैसे निकालोगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोशिश करें तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको रिड्यूस किया जा सकते हैं डायरेक्टली। नहीं, देखो ये दोनों किस में है, 3 और 2 आपकी किस में है? पहले हम ए बी करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी को जिसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं वो तो ओपन होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। ये दोनों किस में? 5। सिंपल सी बात, एकदम कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना है? 24 वोल्ट। ठीक है, अच्छा 3 + 2 कितना हो गया? 5 ओम, लाइक दिस वन। और ये कितना है? 4 ओम और ये कितना है? 5 ओम। अच्छा 5 और 2 फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? दोनों का कन्वर्ट करने के बाद ये 5 ओम और ये 10 वोल्ट। फिर इसके बाद ये कितना है? 1 ओम। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब बताइए ये दोनों फिर से किस में हो जाएंगे? 5 + 5 10 है, तो आप चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते थे क्या, यहाँ पे उठा के 10 ओम, और इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, -+ दैट इज़ 10 वोल्ट। नहीं, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर बात आती है क्या कि ठीक है सर, यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं सुना तो Vx मान लो और ऐसे घूम जाओ, -Vx + 24 - 10 दिस इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है? 14 वोल्ट। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 14 वोल्ट। नहीं, और ये अब पहले बना लो कि ये हो गया ± 14 वोल्ट, और जो भी रेजिस्टेंस है 10 ओम और ये 4 ओम। नहीं, और यहाँ पे ये कितना है? 1 ओम और ये ए और ये बी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर इसके बाद क्या कर सकते थे, इसको फिर से करंट सोर्स में 14/10 कर दो। नहीं, 14/10 कर दो तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ 14/10 तो 1.4 एम्पियर। ठीक है, और ये 10 ओम और ये 4 ओम और ये 1 ओम, ये ए और ये हो गया आपका बी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम चाहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, तो वो इन दोनों का देखो, ये दोनों किस में है? पैरेलल, तो ये हो जाएगा 40/14 तो 20/7। ये पूरा कॉम्बिनेशन आएगा 20/7।
और 20/7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1.4 इंटू 20/7 तो कितना मिलेगा 4 वोल्ट। तो ये फाइनली कन्वर्ट होके आया किसमें ±4 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस हो गया कितना 20/7 और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया ए और बी करस्पॉन्डिंग। फिर ये दोनों ऐड कर दो तो कितना मिलेगा तो ±4 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस कितना आएगा 27/7। ये ए और ये बी। तो ए बी करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट बना ये क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं, इसकी बात करें तो ये VTH है और ये क्या है RTH। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या आएगा VTH की वैल्यू 4 और RTH की वैल्यू 27/7। अब बात करते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या होता है IN और हमको क्या चाहिए ISC सॉरी RN और RTH की वैल्यू तो सेम होती है। RN और RTH का प्रोसीजर क्या है सेम। तो ये तो आएगा 27/7। अभी करके देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। देखो ये जो भी वैल्यू है अगर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 27/7 तो ये 7 ऊपर चला गया 28/27 तो ये 1.03 कुछ आएगा इस टाइप का। तो ये करंट सोर्स देखो IN की वैल्यू अपवर्ड ये मिलेगा 27/7 और ये 1.03 या कुछ जो भी इस टाइप का मिलेगा। करके देख लेते हैं। तो 28 डिवाइड बाई 27 दैट इज़ 1.03 ठीक है 1.037 एम्पियर। तो ये हो गई आपकी IN की वैल्यू और ये हो गई आपकी RN की वैल्यू। ये हो गया A और ये हो गया B। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों में से कुछ भी आए आप बना सकते हैं नहीं कि चाहे RN में पूछे चाहे VTH में पूछे सॉरी चाहे थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछे चाहे नॉर्टन इक्विवेलेंट बना सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन AB करस्पॉन्डिंग। अब इसी में BC करस्पॉन्डिंग बनाना है। इसी क्वेश्चन को टर्मिनल BC करस्पॉन्डिंग सिंपल सा। अगर एक कभी भी कंफ्यूजन हो ना दोनों में से कभी कभी क्या होता है कि सर इसमें नॉर्टन इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग बनाना टफ लग रहा है तो उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट की करस्पॉन्डिंग बना दो। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी नहीं समझ आ रहा है तो RTH VTH तो निकाल ही सकते हो। फिर लास्ट में VTH और RTH निकाल के फिर RTH VTH डिवाइड बाई RTH कर दो तो वो हो जाएगी करंट IN हो जाएगा और जो RTH है वही क्या हो जाएगा RN। पैरेलल में कनेक्ट कर दो बस का काम ख़त्म। ठीक है। अब हमको निकालना BC करस्पॉन्डिंग। तो BC करस्पॉन्ड निकालना है तो क्या करेंगे ये नहीं कि ये 2 एम्पियर हो गया सर नहीं ऐसा मत कर देना। जब इसके करस्पॉन्ड निकालना है ये तो डमी रेजिस्टेंस हो गया इनका तो कोई यूज़ नहीं। ये तीनों सीरीज़ में 4 + 3 + 2 कितना होगा 9। तो डायरेक्ट लिख दो 9 ओम। 9 ओम इनका काम ख़त्म इनका काम ख़त्म और 24/9 कर दो। नहीं इनको चाहो तो और छोटा कर सकते हो। इसको पहले छोटा करो नहीं इसी को छोटा करो 24/9 कर दो तो ये मिलेगा 24/9। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस इट इज़ 9 ओम और ये 5 ओम इट इज़ रहने दो और ये 2 एम्पियर। देखो सिंपल सा बहुत देखो कितना सिंपल है BC ये B और ये C के करस्पॉन्डिंग। ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा 24/9 + 2 24 + 18 डिवाइड बाई 9 तो ये मिलेगा 2 + 1 3 ये 4 42/9 सही है ना जी। एक बार रीचेक कर लो। अच्छा ये कट सकता था ना
तो ये 8/3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 8 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 /3। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 14/3, नहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन 14/3 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा 9 × 5 / 9 + 5 14, तो कट उठेगा तो 45 / 14। तो फाइनली करंट आ गई कितनी, दैट इज़ 14/3 और इनके करस्पॉन्डिंग ये 45 ये बी और सी, ये हो गया RN और ये हो गया IN। ठीक है, अब इसी को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो पोलरिटी +- और यहाँ पे रेजिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 45/14 × 14/3, ये इससे कैंसिल, तो ये 15 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 45/14, दैट इज़ RTH और ये VTH, तो ये हो गया B और ये हो गया C करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट, बना लो जल्दी से इसको। चलिए, ये आपका ±12 वोल्ट, ये कितना है 6 ओम, ये कितना है दैट इज़ 2 एम्पियर, ये आपका 4 ओम और यहाँ पे है आपका 1 ओम, ये A है और ये B है और ये है 1 ओम। ठीक है, हमारा मोटिव है डिटरमाइन करना है इसमें IL, लोड करंट डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो पहला टारगेट क्या होगा IN निकालना। ठीक है, IN निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो भी सर्किट है उसको पहले बनाओ। ठीक है, ये 6 ओम और ये 2 एम्पियर, ये 6 ओम कोई दिक्कत नहीं, और ये 4 ओम। जो भी टर्मिनल है हमने बताया था ना लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, पहले देखो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है कि नहीं है क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ISC, ये जो करंट होगी दैट इज़ ISC, शॉर्ट सर्किट करंट डिटरमाइन करेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट जो भी करंट होगी, देखो पहली बात इसकी पैरेलल ये है, तो ये तो डमी रेजिस्टेंस हो गया, इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं। अगर दिक्कत हो रही है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है 0, तो 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करोगे तो कितना होगा करंट इसमें 0 एम्पियर, तो इसका होना ना होना बराबर, तो जो करंट ISC है वही इसमें भी होगी ISC। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, अब चाहो तो नोडल एनालिसिस से, अगर विद हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस करना चाहते तो ये VX हो गया। ठीक है, इसमें करंट कितनी है I1, इसमें 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा I1 आउटगोइंग करंट I1 प्लस ISC इनकमिंग करंट 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है VSC -12 डिवाइड बाई करंट निगेटिव टर्मिनल से निकल रही, दैट्स -12 डिवाइड बाई 6 प्लस
आई एस सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 6 ओम, दिस भी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वी एक्स, तो वी एक्स माइनस 12 प्लस वी एक्स, दिस भी इक्वल टू 12, नहीं तो 2 वी एक्स, दिस भी इक्वल टू 24। तो वी एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 12 वोल्ट। ठीक है, वी एक्स किसके करस्पॉन्डिंग मिल गया, 12 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमारा टारगेट है आई एस सी, तो आई एस सी मिल गया हमको, वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 2 एम्पियर। किसके करस्पॉन्डिंग, 2 एम्पियर। आई एस सी कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो यही शॉर्ट सर्किट करंट किसके करस्पॉन्डिंग होती है, आई एन के, दैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा कि विद इसी, हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आर एन निकालना। आर एन निकालने के लिए क्या करोगे, आर एन निकालने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको उठा के क्या कर दो, 0। अगर वोल्टेज सोर्स को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को 0 करेंगे तो ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ये हो जाएगा ओपन। तो ये हो गया 6 ओम, 6 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये ओपन नहीं, और ये शॉर्ट सर्किट। किसके करस्पॉन्डिंग करना है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जो आर इक्विवेलेंट होगा वही आर एन के बराबर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट देखो, 6 और 6 सीरीज़ में, और ये तो हो गया 12 और 4 16, 3 ओम। तो फाइनली ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एन आया और आर एन आया, तो आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम, और आई एस सी जो कि आई एन के बराबर है, दैट इज़ 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे लोड को दिखा दो। तो ये तो हमने बना दिया ए और बी के करस्पॉन्डिंग। ये याद रखना कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है, हमने शॉर्ट सर्किट करंट का डायरेक्शन कैसा लिया था, ए से बी, हमने बताया था ना, आई एस सी जो है ए से बी, तो आई एन की वैल्यू किधर से होगी, बी टू ए। अगर आई एस सी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला आई एस सी का डायरेक्शन जो हमने इधर मान रखा है, ए बी मान रखा है, तभी आई एन का रिप्रेजेंटेशन इधर होगा। अगर निगेटिव हो गई आई एस सी वैल्यू, जैसे मान लो सॉल्व करने पे कितना है, -3 -2 एम्पियर, तब आई एन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इक्विवेलेंट बनाने के लिए आ जाता है और रिप्रेजेंट कर देगा, तो बस वैल्यू निकाल के ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसको समझ के चलना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, जो भी लोड में रेजिस्टेंस था उसको दिखा दो, 1 ओम, और यहाँ पे क्या है, आई एल। अब बताओ करंट डिवाइडर रूल से 2 इंटू इसमें निकालना है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 3 + 1, दैट इज़ 6 डिवाइड बाई 4, तो 3/2, दैट इज़ 1.5 एम्पियर। तो ये हो गया 1.5 एम्पियर करंट की वैल्यू। ठीक है, तो आई एल हो गया 1.5 एम्पियर, और आई एस सी कितना आया था, 2 एम्पियर, और आर एन कितना आया था, 3 ओम। अब इसी को, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर इसी को थेवेनिन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये जो रेजिस्टेंस बनेगा दैट इज़ आर एन, जो आर टी एच के बराबर मिलेगा, दैट इज़ 3 ओम। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 वोल्ट। इसी को बोलेंगे वी टी एच, ए और बी। और उसमें 1 ओम यहाँ पे अटैच कर दो, 6 डिवाइड बाई 4 कितना मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 4, तो वो भी कितना मिलेगा, 1.5 एम्पियर। नहीं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट की करस्पॉन्डिंग निकालो, चाहे नॉर्टन इक्विवेलेंट की करस्पॉन्डिंग, तो आंसर सेम ही आएगा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब किसी के माइंड में आ रहा है कि सर इतना जर्नी करने की क्या ज़रूरत थी, कि एक बार आई एन निकालो, एक बार आई एस सी निकालो। हमको पता है कि अगर हम किसी तरीके से इस टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा
अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे नोडल करंट सोर्स, मतलब IN, और रेजिस्टेंस रहेगा ऐसे तो उसको बोलेंगे RN। ठीक है, यही कंसेप्ट पढ़ा था। रिप्रेजेंट एक्चुअली इसमें ऐसे रिप्रेजेंट अगर कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या डिनोट करेगी, करंट का IN और ये RN, यही है ना। तो हम क्यों ना इसको रिड्यूस करके कर दें। नहीं, इसको रिड्यूस करके किया जा सकता है क्या, देखो 12/6 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। फ़ायदा है कहीं देख लेते हैं। तो ये 6 ओम और ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। ये 6 ओम और ये 4 ओम। हमको A और B के करस्पॉन्ड लिखना है, याद रहे। पहले AB के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट बनाओ, फिर इसके बाद इस पर फोकस करेंगे लोड रेजिस्टेंस पे जो भी है। अब बताओ, ये सर्किट है, ये दोनों किस में हो गए, 2 और 2 किस में हो गए, 4 एम्पियर, दैट इज़ 4 एम्पियर। नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से एडअप हो जाएगा। 6 ऐसे बना दो, 6 ओम और ये 6 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, और ये A है और ये B है। ये बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा ±6 × 4 24 वोल्ट, और ये 6 ओम और ये क्या है 6 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, और कन्वर्जन हो सकता है, देखो फिर से, सॉरी एक सेकेंड, ये कितना था 6 ओम, ये कितना है 6 ओम। 6 और 6 कितने मिल के हो गए 12, तो ये हो गया 12 ओम। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, डायरेक्शन ऊपर की ओर। ये 12 ओम इसके पैरेलल में और ये सीरीज में, पैरेलल में 4 ओम, A और ये B। तो 12 × 4 डिवाइड बाई 16, ये हो गया 3 ओम। मतलब इनका कॉम्बिनेशन क्या आ गया 3 ओम। ये सेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, यही चीज़। फिर इसके बाद उसमें लोड रेजिस्टेंस लगा दो तो फाइनली हो गया कि नहीं। 2-3 स्टेप में आप पहुंच गए यहाँ पे। नहीं तो क्या करना पड़ता है, पहले RN निकालो, फिर IN निकालो, फिर उसमें चेक करो डायरेक्शन किधर होगा किधर नहीं होगा। नहीं, सिंपल है कि नहीं। तो हमने क्या बताया कि क्वेश्चन को जो भी आए, क्वेश्चन को हमेशा अपने पास अल्टरनेटिंग मेथड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप चाहो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके, मतलब जैसे मान लो अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, यहाँ वैसे तो बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड है तो सर्किट है तो जैसे यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स में, फिर यहीं पे घूम जाते तो आप क्या निकालते, VTH निकालते तब। ठीक है, समझ में रखनी। तो कहने का मतलब जो भी है, अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो मोटिव था कि जो IN और RN निकालना या VTH और RTH निकालना, तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी से ज़्यादा इजी हो गया। नहीं तो अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो ये मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इस मेथड पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे हो जाते हैं और कम टाइम में लगता है। नहीं, बहुत कम टाइम में। और देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है नहीं, बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम लोग तर्क से। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम था ना, हाँ 1 ओम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया था, एक सेकेंड, 3 + 1 4, हाँ ठीक है, सही है। तो 6/4 दैट इज़ 3/2, तो 1.5 एम्पियर। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन 4 एम्पियर। अपने पास कन्वेंशनल को भी करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में और हो सकता कहीं फंस गए तो, लेकिन हमने बोला ना कि मेन हथियार जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पहले उसके लिए क्या रखना पड़ेगा कि ऐसी टेक्निक रखनी पड़ेगी जिसमें जल्दी से रिजल्ट पे पहुंच जाए और एरर कम से कम हो। नहीं हमने बोला ना कि कुछ भी हो जाए हमें गलत नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिस खूब करो, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से करो और देखो रिज़ल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। मेथड सही है तो रिज़ल्ट सेम आएगा। नहीं, अगर BTS निकालने के लिए बोला तो चाहे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करो, चाहे थेवेनिन इक्विवेलेंट से करो, चाहे नॉर्टन इक्विवेलेंट, किसी से भी करो, ठीक है, वो सेम ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके पास है, ये है ना जी, ठीक है। हमको कन्वर्ट करना है इसको नॉर्टन और थेवेनिन दोनों में, तो क्या करोगे? अगर हमको IN निकालना है तो IN का मतलब ISC, तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर देते हैं। नहीं, तो ये है 6 ओम। कभी कभी क्या होता है कोई एक ही चीज़ पूछ दिया, नहीं हमने बोला ना एक ही चीज़ पूछ दिया, मतलब ये देखो A और B, तो पहले तो ISC की वैल्यू कितनी कैसी होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पूछ दिया कि नॉर्टन करंट बताओ, नहीं तब इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी से कर लो ज़्यादा सही है। या नॉर्टन वोल्टेज, नॉर्टन या थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल दे, तब क्या, तब ज़रूरत नहीं है कोई कन्वर्ट करने की, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको सब कुछ रखना है अपने पास, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मोर पावरफुल टूल है, ठीक है। चलिए अब ISC निकालना है, समझ ज़रूरी है। हमने बोला रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस मस्ट है। यहाँ की अगर वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, तो इसमें कोई करंट वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगी नहीं, तो इसमें करंट कितनी हो गई 0, ठीक है। तो इसका होना ना होना बराबर है, तो जो नेट करंट इसमें नेट करंट इसमें होगी ISC, वही करंट इसमें होगी, जो इसमें करंट है वही इसमें होगी। अब क्या है, हमको यही करंट चाहिए ना, तो ISC की वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखो करंट डिवाइडर रूल, इसको भूल जाओ, इसको भूल गए। करंट डिवाइडर रूल से क्या करोगे 4 × 6, नहीं भाई अगर और दिक्कत किसी को हो रही है तो ऐसे बना लो कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यही है ना जी ISC, यही ISC इसमें जा रहा है ना, जो भी है ये A है और ये B पॉइंट, तो 4 एम्पियर और ये 6 और ये 6 ओम। तो ISC की वैल्यू 4 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6, तो 4 × 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज़ 2 एम्पियर। नहीं, ये कितना हो गया 2 एम्पियर। RN की वैल्यू निकालना है, तो RN की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको ओपन कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा ओपन, तो 6 और ये हो गया 6 और ये देखो 4। नहीं, अगर दोनों निकालने के लिए बोले तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सही है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर निकालने के लिए बोला ISC, तो ISC तो 2 एम्पियर। यहाँ पे R ऑफ AB दिस भी इक्वल टू क्या होगा, ये 12 × 4 डिवाइड बाई 16, दैट इज़ 3 ओम। ये हो गया 3 ओम। तो फाइनली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ISC का डायरेक्शन A से B है, तो IN का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक उसके अपोजिट। नहीं, ये A है, ये B है, यहाँ पे RN, तो B से A की तरफ होता है IN, कितना है अभी कितना निकाला था 2 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। नहीं, सिंपल सी बात है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट बन गया। और अगर इसी को थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना हो तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 ओम ही रहेगा, और ये है 2 × 3 दैट इज़ 6 वोल्ट।
दैट इज़ VTH, और ये RTH, ये A और ये B, और इसको क्या बोलेंगे RN। नहीं, कंसेप्ट पकड़ के रखना है बस, और कुछ नहीं है। चलिए इसी को कहते, कोई कहता नहीं सर हम, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालने के लिए बोला तो हमको कन्वेंशनल मेथड तो पता होना भी चाहिए। अगर हम चाहते तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको कर सकते थे क्या? देखो 4 × 6 कितना होगा? 24। ये 4 ओम, ये A और ये B, 6 और 6 12, तो ये ±24 और ये 12, ये 4 ओम, A और ये V, फिर इनको 2 एम्पियर, और ये 12 ओम, ये 4 ओम, ये A और ये B। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों पैरेलल, तो 12 इंटू ऐसे 12 × 4 / 16, 3 ओम। तो कन्वर्ट होके देखो कैसे आया कि नहीं? सिंपल सा बात है, यही तो है 2 ओम, और ये दोनों मिलके कितने हैं? 3 ओम। 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, जिसमें हमको RN और IN दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये हमने जो है इंडिपेंडेंट सोर्स पर क्वेश्चन करा दिए किसके। ठीक है, तो अब हम जो है ये तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन थ्योरम क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो डिफरेंशियल करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें बताई हैं वो पकड़ के रखना, वो भी लीनियर बायलेटरल के नेटवर्क के लिए लगता है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि जो हमने बताया था कि जो कोई लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को हम लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एक करंट सोर्स में, और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज उसको क्या बोलते हैं? RN, और जो करंट होते हैं उसको IN बोलते हैं। IN की वैल्यू कैसे निकालते हैं? शॉर्ट सर्किट करके, इसी वजह से उसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोला जाता है। क्लियर है? क्योंकि जिस टर्मिनल करस्पॉन्ड निकाले थे उसको क्या करिए? शॉर्ट सर्किट करके ही निकाले थे। फिर और RN को निकालने का मेथड सेम RTH वाला ही है। फिर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हमने जो कल और आज जो क्वेश्चन कराए हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग कराए? इंडिपेंडेंट सोर्स के, थेवेनिन में भी और नॉर्टन में भी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये SSC JEE दोनों में आते ही हैं। ठीक है, और हमने बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनको रिजॉल्व करना बहुत इजी वे में। ठीक है, ये सब पकड़ के कंसेप्ट रखना ही है। नेक्स्ट टाइम जो कराएंगे वो जो होगा वो डिपेंडेंट सोर्स पर भी बेस्ड ऑन क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिससे उसको प्रैक्टिस AE वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में वो कम पूछा जाता है, लेकिन आपको बस छोटे छोटे ही पकड़ के रखने हैं। ठीक है, वैसे हम छोटे कराते हैं, जो जिस टाइप पूछते वही। ठीक है, तो SSC JEE के लिए जो आज और कल का जो था नॉर्टन और थेवेनिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस आपको कंसेप्ट पकड़ के रखना है। ठीक है, उतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो AE का बच्चा है उसको प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो SSC JEE के करस्पॉन्डिंग है वो बस समझ जाओ, छोटे छोटे आ जाते हैं, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो कंसेप्ट में ही तो टाइम लगता है और क्या, अदरवाइज़ कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बना लो आप लोग इसको।